हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी। दोस्तों शुरुआत करते हैं नई व्लॉग की। और रात्रि में रुक गया था होटल में इस, ठीक है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी। दोस्तों जल्दी से यहाँ पे नाश्ता करने आ गए हैं और दाल बन गई है और रोटी बन रही है। पहाड़ में पता नहीं होता खाना कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, तो इसलिए अपना पहले ही करके यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। तो हर हर महादेव शंभू त्रिपुरारी, महादेव शंभू त्रिपुरारी। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज की शुरुआत होगी। अब मैं निकल लिया हूँ होटल से और चल दिया हूँ अपने रास्ते पर। रोड का जो है इस तरीके से कार्य चला, देखिए रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य पहाड़ में। और इस तरीके से जो है लोग पत्थर उठा के देते हैं ऊपर, ऐसे पत्थर दिए जाते हैं दोस्तों, ऐसे, ठीक है। और ऐसे काम चल रहा है रोड का, बहुत फास्ट स्पीड से काम चल रहा है, ठीक है। और हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और 7-8 किलोमीटर पहाड़ है, उसके बाद फिर प्लेन आएगा ऐसा बता रहे हैं। बाकी क्या है कि रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब है, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं काठमांडू के लिए, ठीक है। बीच में कोई गाड़ी रुक जाती है, बोलते हैं कि बैठ जाओ काठमांडू छोड़ देंगे, पर हमने तो बोल दिया कि भैया हम तो पैदल यात्री हैं, गाड़ी तो हम अपने घर से लेके आ सकते थे, ठीक है। तो होटल्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, किरण रेस्टोरेंट और अनेक प्रकार के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। और ये मंदिर है, देखो दोस्तों, छोटा सा मंदिर यहाँ पर है, ऐसे बना रखा है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रक आया है, तो ट्रक को रास्ता देना पड़ गया दोस्तों, नहीं तो हमें उड़ा देता है, ठीक है। इस तरीके के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों। और छोटे छोटे होटल्स हैं, लॉजिस हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये मंदिर का मेन गेट है, महायज्ञ, अच्छा, बुद्ध वचन त्रिपिट काग्यपुर तेंगुर थेली ग्रंथ पाठ, ऐसे करके है। भगवान बुद्ध का यहाँ पे मंदिर है और दुकानें सजी हुई हैं इस प्रकार से। और बाइक्स हमारी सब इंडियंस ही हैं यहाँ पे, जापान, इंडिया, रॉयल एनफील्ड भी खड़ी हैं 2-3, ठीक है। तो हम तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा कोई कार्य नहीं है इधर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और चलते हैं। लेकिन दिखाना चाह रहा था यहाँ पर आपको, यहाँ पर दुकानों में जो है दारू बिकती है दोस्तों, खूब दारू। तो दारू जो है दोस्तों यहाँ खुलेआम बिकती है हर दुकान पे। नेपाल में किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दारू रखो और बेचो। तभी डायलॉग बजता है, शाम अस्त सूर्यास्त नेपाल मस्त, क्योंकि जगह जगह दारू बिक रही है दोस्तों, मीट और दारू, ठीक है। ये है सांप कोटा, और ये देखो मुर्गी पालन और बकरा पालन, ये सब कुछ होता है दोस्तों इधर, ठीक है। अब हमें तो जल्दी से यहाँ से क्रॉस होना है, क्योंकि जंगल है पूरा, कोशिश कर रहे हैं जंगल क्रॉस करें जल्दी से, ठीक है। लेकिन रोड कंडीशन ख़राब है, इस गाड़ियों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। पैदल हूँ दोस्तों मैं, तो फिर भी पैदल हूँ। ऊपर से भी डर लगा रहता है कोई पत्थर ना गिर जाए, ठीक है ना। ये चलिए देखो गाड़ी, बसें काठमांडू से आ रही है, ठीक है ना, नेपाल की बस है। और इस तरीके से रोड है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते रहेंगे। और लोग अच्छे से बात नहीं करते दोस्तों यहाँ पे नेपाल में ना, करते हैं करने वाले, लेकिन
ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, उनके ज़्यादा काउंटिंग नहीं है। लग्जरी बस भी चलती है दोस्तों यहाँ पे, रॉयल कस्ताम मंडप, कस्ताम डप कुछ ऐसे नाम है, कस्ता मंडप, अच्छा कस्त मंडप इस प्रकार से है। ठीक है, और गाड़ी है देखो Hyundai i10, और होटल्स हैं, रोड पूरा गीला है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊँगा बाहर। ये देखो बिंदास रेस्टोरेंट एंड बार, बार है दोस्तों, बार। बार से आप समझ गए होंगे बार किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जो कि एक देश को पीछे ले जाने के लिए और हानिकारक चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब मैं ताकि मैं सूखे सूखे में चल सकूँ। उधर बहुत गीला था, कीचड़ था पूरा, ठीक है। और ये टंडन होटल है, और ये पोखरेल होटल है। ये देखो धौलागिरी, थकाली, मानसा, भानसागर, ऐसे ऐसे नाम है, और इस तरीके का जंगल है। तो बने रहिएगा, जैसे भी होगा आगे मैं दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल तो यही है, आगे कुछ अच्छा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो मैं दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप रोड कंडीशंस, और देखो धुएं का बादल, ये मिट्टी है, धूल मिट्टी का बादल बन गया। तो और ये पाउडर मेरे को ऊपर ही चढ़ने वाला है सारा सारा। देखो हालत, रोड कंडीशंस इस तरीके से। बस किसी तरीके से मैनेज करके निकला हूँ यहाँ से जल्दी से। ये पैच क्रॉस करना है दोस्तों किसी भी तरीके से। हर हर महादेव। लाइसेंस के बिना भी बेच सकते हैं, कम। जैसे दोस्तों भी बता रहे हैं अधिक वैल्यू में नहीं बेच सकते, कम कम। लेकिन ये जो शराब जो है ना, जगह जगह यहाँ मिलेगी आपको इस तरीके से दुकान के अंदर, और होलसेलर से लेके आते हैं ये लोग। फ़िलहाल मैं यहाँ रुका हूँ फ़िलहाल में, और ये नाश्ता है, तो के आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। महादेव शंभु त्रिपुरारी। इस प्रकार से वाइड, एकदम वाइड आ गया, ठीक है ना, पहाड़ों से घिरा हुआ है। और उधर से हम आए थे तो ये पुल जो है आगे ये टूट गया, ठीक है। ये पुल टूटा हुआ है इधर वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इसमें जो है काम चल रहा है, तो सब जो है उधर से जा रहे हैं आगे से दरिया होके हैं। हमने शॉर्टकट मार लिया यहाँ से। भाई देखो रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हेलो, ठीक है। इसका रेस्ट का टाइम हो रहा है, हम जो है यहाँ से चले हैं। और करीबन ये लगा लो दोस्तों 10 किलोमीटर का जंगल है पूरा पूरा। तो उधर से घूम के ना आए हम सीधा ही चले गए यहाँ से। दूसरे वाला पुल पकड़ के हमें किसी ने बोला आप सीधे चले जाओ, रिक्शे वाला भाई था। और ये देखो ये पुल देखो कैसे टूटा हुआ है, देख रहे हो इसका क्या हाल हो गया पुल का। तो इधर को आता मैं तो इधर को आ नहीं सकता था, ठीक है। ये बिल्कुल टूट चुका है। तो हम जा रहे हैं ऐसे, और अभी आएगा 10 किलोमीटर का जंगल। उस जंगल को करेंगे हम क्रॉस नॉन स्टॉप, ठीक है। उसके बाद फिर कोई जगह आएगी, वहाँ हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। फिर एक और जंगल आएगा दोस्तों, उसे भी नॉन स्टॉप क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी देखेंगे फिर क्या करना है उसके बाद, ठीक है ना। जैसे भी सूर्यदेव कहेंगे उनके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। अगर वो रहेंगे तो ठीक है, अगर वो कहेंगे मैं जा रहा हूँ, यानी कि दिन ढल रहा है, तो फिर अब जो है हमारा विश्राम हो जाएगा। और देख सकते हैं बैरिकेड लगा रखा है यहाँ पे, तो स्ट्रेस पासिंग को जो है हमने क्रॉस कर लेना है ऐसे, ठीक है।
आराम से, और आराम से हमने इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाना है। और इस तरीके की बुद्धिस्ट कल्चर जो है यहाँ पे बहुत है, तो इस तरीके के आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं बुद्धा से रिलेटेड। जंगल में ही बना रखा है पूरा, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, ठीक है ना। अब ये सामने ये पूरा जंगल आ गया, किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का जंगल है दोस्तों। तो उसको हमने पार करना है, जैसे भी रहेगा। जंगल में क्या दिखाऊं आपको मैं, जंगल के का होता है, देखो पूरा जंगल। रोड अच्छी मिल जाए तो ठीक है, उसमें फिर दिक्कत नहीं होती चलने में, है ना। तो चल रहे हैं कुछ उन साइड की अभी जो है काम चल रहा है, तो खैर जैसे भी हम चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ओवर एंड आउट। महादेव शंभो त्रिपुरारी। दोस्तों नेपाल में ना तो कोई साइन बोर्ड है ज़्यादा, ना कोई नेम प्लेट लगी होती कि भाई हाँ ये शहर इधर डायरेक्शन जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कितने किलोमीटर पे है। थर्ड जंगल है और चलते रहो गूगल मैप के सहारे, ठीक है ना। कोई साइन बोर्ड है बस इस तरीके से जंगल से, और चलाते हैं घर पे। अभी जंगल मुझे काफ़ी हो गया लंबा चलते चलते, करीबन 8-9 किलोमीटर आ चुका हूँ, लेकिन शहर का अता पता नहीं है, ना नेटवर्क आ रहे हैं। तो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर नेटवर्क आते हैं जब आप थोड़ा कस्बे में के पास आते हो, वहीं पर टावर होता है एक लगा हुआ, वही नेटवर्क देता है। बीच जंगल में कोई टावर नहीं लगाते दोस्तों, यानी कि बीच जंगल में अगर आप फंस गए ना तो नेपाल में नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, ये बात गारंटी है, ठीक है। तो एनसेल कंपनी है और एक नमस्ते कंपनी है, दोनों के नेटवर्क बीच जंगल में नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो केवल कस्बे के निकट, यानी कि जंगल क्रॉस करके जब कस्बा आएगा और जंगल तक बस, और जब जंगल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद नेटवर्क ख़त्म, ठीक है ना। हिसाब से 10 किलोमीटर हो चुके हैं, हो सकता है 1 किलोमीटर और आगे हो, अभी तक कस्बा वो आया नहीं है। और बस चल रहे हैं लगातार। यहाँ ना चाय की दुकान है ना पानी की दुकान है, खैर पानी तो है अपने पास, लेकिन बैठने का भी कोई साधन नहीं है किसी प्रकार से भी। खतरा बना हुआ है जंगल का, कोई जंगली जानवर कभी भी अटैक कर सकता है अगर रुक जाएंगे तो। बस चल रहा हूँ, अब जब तक कस्बा नहीं आएगा चलता रहूँगा ऐसे ही धीरे धीरे। बैठने की बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा अति इच्छा कर रही है, पर नहीं बैठ सकते क्योंकि कस्बे में आकर ही मैं आराम करता हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर जलपान करके फिर आगे की तरफ प्रस्थान करता हूँ। मेरा यही रूटीन है और इस रूटीन को मैं नहीं तोड़ सकता दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बैठ गए तो फिर आगे बैठ नहीं पाएंगे, फिर टाइम आउट हो जाएगा, फिर आगे फिर जंगल आएगा इसका, यानी कि ये जो कस्बा आ रहा है सामने, इस कस्बे में के बाद फिर जंगल है दोस्तों, करीबन 7-8 किलोमीटर का, फिर एक और कस्बा आएगा। तो मेरा टारगेट है इस कस्बे के बाद वाला कस्बा, शाम के 5-5:30 बजे तक। और फिर मंदिर भी ढूंढना है दोस्तों रात को रुकने के लिए, तो देख लो कितना चैलेंजिंग काम है, मैं रोज़ करता हूँ ये, ठीक है। तो अप्रिशिएट करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो भाई, हर हर महादेव कह के। जो भी सवाल जवाब है, जो भी तुम्हारे विचार हैं, उन्हें प्रकट करो,
हर हर महादेव। हमारे और भैया जो हैं हमें ले आए हैं और हाथ पकड़ के भैया ने कहा कि भाई अपना जो है खाना खाओ आके रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो ये खाना आ गया देखो। हाँ ये देखो कितना अच्छा स्वभाव है। और भैया कितने साल बता रहे हैं गोरखपुर में? 15 साल गोरखपुर में रह के आए हैं। और भैया ने मुझे वहाँ देख लिया, भैया मुझे अपने साथ लेके आ गए। नेपाल के व्यक्तियों का इतना प्रेम में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और इतना आत्मसमर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दी हुई है, ठीक है। ये देखो भोजन आ गया दोपहर का, ठीक है भैया, धन्यवाद। ये देख सकते हैं, ठीक है, सलाद आ गई है, ठीक है भैया। हर महादेव। और वहाँ से खाना खा के मैं निकला, फिर जंगल हो गया स्टार्ट। कभी सीधा है, कभी ऊपर उठते हैं, और कभी इस तरीके का जंगल आ जाता है दोस्तों। देखो कितना घना जंगल है अंदर पूरा, ये अंदर जा रहा है, देखो देख रहे हो, घना जंगल है, हल्का हल्का जंगल नहीं है। और इधर भी घना है। और गाड़ियाँ देखो कितनी रफ्तार से जा रही हैं ना, और कोई नेटवर्क नहीं आ रहा मोबाइल में, ठीक है। बस अंदाजे से चले हैं कि इतने किलोमीटर हो गए, इतने किलोमीटर रह गए हैं, ठीक है। और इतने समय में हमें चलते हुए हो गए और इतने समय में हम पहुंच जाएंगे। ये आइडिया हम इतने टाइम की प्रैक्टिस से हमने लगा लिया दोस्तों। तो अभी मैं जो चल के आया हूँ करीबन 5 किलोमीटर तो हो गया होगा आराम से, 5-6 किलोमीटर, और अभी 2-3 किलोमीटर और चलना है। और टाइम क्या हुआ? 4:30 का समय हो गया। ये मच्छर से पता नहीं कैसे घूम रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं दोस्तों। पास टोपी के पता नहीं कैसे मच्छर है। कैसा घना वृक्ष, घना जंगल, देखो अंदर, ये रास्ता अंदर जा रहा है। घना जंगल है दोस्तों, दोनों तरफ जंगल है, बीच में रोड बना दी गई है। और सीवेज के लिए इस तरीके से है मामला, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को, शाम होने वाली है, जल्दी से अपना डिस्टेंस कवर करते हैं दोस्तों। और ऐसे छोटे छोटे जो कस्बे आते हैं यहाँ पे, वहाँ पहुँचना है ताकि रात्रि विश्राम का कुछ बंदोबस्त हो सके, ठीक है ना, क्योंकि तो हम रुक नहीं सकते दोस्तों। ऐसे जंगल में देख सकते हैं आपके सामने किस प्रकार का जंगल है, ठीक है ना। के बाद ही यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और शाम को भी गड़बड़ है, तो इसलिए निकल लो बस जल्दी से। हर हर महादेव, हर महादेव शंभू त्रिपुरारी। दोस्तों देखो लाल रंग की मिट्टी है, आप देख सकते हैं। ये पहाड़ जो है, यहाँ की मिट्टी जो है एकदम रेड है, अलग ही, ठीक है ना। ये मिट्टी है आपको बिल्कुल रेड नजर आएगी, ये देख सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी ब्राउन उसमें है, पर ये एकदम रेड है, ठीक है ना, रेडिश है बिल्कुल, ठीक है ना। और इस तरीके के प्लांट देखो जो नर्सरी से हम लेके आते हैं, वो यहाँ भी फ्री है। पूरा खेत है देखो इस तरीके से, तो यहीं से लेके जाओ। और एकदम से पीछे से आया था, चढ़ाई थी, और अब नीचे ढलान आ गई। पर टाउन का था पता नहीं है, और फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, करे तो करे क्या दोस्तों। ऐसे में तो बस चलते रहना चाहिए, और कुछ नहीं, क्योंकि शाम होने वाली है, 5 बज चुके हैं। 5:30 बजे तक मैक्सिमम हमें वहाँ पहुँचना होता है अपनी डेस्टिनेशन पे। एकदम ढलान है नीचे, अब ढलान है, पीछे चढ़ाई चढ़ के आया हूँ, अब नीचे उतरना है। ऐसे धीरे धीरे उतरते हुए दर्द बहुत होता है पैरों में वजन के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो शाम को ऐसा जी कि जाते ही गिर जाएं कहीं पर पर आसन भी जमाना होता है, सारी व्यवस्था करनी होती है, टाइम लगता है शाम को भी, है ना। थोड़ा देखना भालना पड़ता है,
इसलिए कोशिश करते हैं कि दिन दिन में जहाँ भी रात्रि विश्राम हो तो दिन दिन में पहुँचे, ठीक है ना। और इस तरीके दोस्तों इसी पेड़ का मैं दिखा रहा था आपको, ये जो नर्सरी में मिलते हैं, पूरा जंगल इसी का है। ये देखो इधर भी ये इधर ऐसे जा रही हैं गाड़ी तेज़ी में, और हमें भी बस सब तेज़ी में चलना है दोस्तों। तो हर हर महादेव दोस्तों। सरप्राइज, हवा कितना बड़ा प्लेन मैदान, एकदम घाटी, विशाल घाटी आ गई दोस्तों सामने। अच्छा लग रहा है काफ़ी, एकदम जन्नत की तरह महसूस दे रहा है, ठीक है, एकदम जन्नत की तरह विशाल घाटी, इधर भी और इधर भी। और क्लोजर लुक देखते हैं। टाउन तो आ गया है, अब इधर भी देखो पूरी घाटी है, पूरी वाइड घाटी है इस साइड में, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाके जो है कोई मंदिर आएगा और फिर बता रहे हैं। अब देखते हैं, फटाफट वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से, शाम होने वाली है, और देखते हैं क्या इंतज़ाम होगा। हमें तो जगह चाहिए बस रहने के लिए। हर हर महादेव। पता चला है कि यहाँ पे पूछा था पीछे ढाबे पे, तो बताया कि भाई 1 किलोमीटर और आगे जाओ, वहाँ पर पुल क्रॉस करके एक मंदिर है, बाबा जी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर खाना पीना सब हो जाएगा, रहना। तो उसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर व्यवस्था है। बाकी मंदिर में बैठने को तो मतलब नेपाल की भाषा में बैठना बोलते हैं, रात को रुक तो सकते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होगी और ना कोई होगा रात को। तो ऐसी जगह रुका जाए जहाँ रात को कोई हो। तो यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाना है, एक पुल आएगा, क्रॉस करेंगे तो मंदिर आ जाएगा भोलेनाथ का। तो जल्दी से पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं। हर हर महादेव। तो काफ़ी देर चलने के बाद मुझे ये खेती नज़र आई है गेहूँ की। यहाँ पे इस तरीके से वाइड मैदान है ना, चौड़ा मैदान है, तो खेती हो सकती है, ठीक है। और खाली मैदान है, बाकी जंगल है, ठीक है ना। तो आपको गेहूं की खेती दिखा रहा हूँ यहाँ की, ठीक है। तो गेहूं की खेती कर ली गई, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। ये मछली पकड़ने का कार्य हो रहा है यहाँ पे शाम के समय। मछली का जाल लेके मछली पकड़ने का कार्य कर रहा है भाई। और देखो वो पीछे कमर में पेटी भी बांध रखी है, उसने मछली इकट्ठी कर रखी होंगी, ठीक है। अब ये जाल फेंकेगा इस तरीके से, किस तरीके से फेंकेगा यही जाने, भगवान जाने। ये देखो इकट्ठा कर रहा है फिलहाल तो, ठीक है। शाम का समय हो गया, अब घर जाएगा इकट्ठा करके, जो फंसा है वो निकाल लेगा। मैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है, मंदिर में जल्दी से पहुंचते हैं। तो दोस्तों हर हर महादेव। और ये दोनों मिल गए हैं मुझे। भाई क्या नाम है आपका? डिजोन। हैं? डिजोन। और फ्रांसिस। क्रिश्चियन? नो। हिंदू? Yes. तो ये क्रिश्चियन वाले नाम क्यों हैं? I don't know. You don't know? Why do you don't know? Like unique name. यूनिक नेम तो हिंदी में भी होते हैं यूनिक नेम, कार्तिकेय, रुद्राक्ष, रुद्र। There are lots of unique name in Hindu religion also. Why you choose Christian name? I don't know. You should choose Hindu name, huh? Because we all are Sanatani. What? Sanatani. हर हर महादेव। हर महादेव। जय भोलेनाथ। है वो देखो। और फ्रांसिस क्या नाम बताया था? डिजोन। हमको लेके चले हैं वहाँ पर, और आज रात की व्यवस्था आज हमारी उधर ही होगी, है ना। आप किधर जाने वाले हैं? आप काठमांडू पैदल ही आया हूँ मैं, हरिद्वार के पास, सहारनपुर से, इंडिया। पैदल यात्रा कितने मिलियन व्यूज है? स्ट्रेट अवे फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, पैदल काठमांडू। आपका चैनल का नाम क्या है? आर्य राहुल गौड़। मिलियंस सब्सक्राइबर? No million subscriber. I have no follower, but I follow Mahadev. I follow Mahadev.
What is YouTube name? आर्या राहुल गौर। Arya. ठीक है, फिर के बहुत जल्दी नज़दीक पहुंच चुके हैं हम। हाँ, तो ये टावर लगा है, मेन रोड ही है, मंदिर भी पास में ही है। कितने किलोमीटर चल के आए? 35 45. टुडे, हाँ. 35 और टोटल? टोटल आई थिंक 1000। कैसे लगा? अच्छा लगा? विद लोड बैग 25 kg, 25 kg। शिवा पावरफुल पावर 24 hours। When you cross the jungle, Yeah. In mandir, in temple, Hindu temple, anywhere in Hindu temple. there are not mandir channel. Jungle. देखो, हाँ, श्री मध्य बिंदु कैलाशेश्वर शिव शक्तिपीठ। हाँ, चलो इसके अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से हमारा रात का विश्राम हो गया है और यहाँ ये हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी नमस्कार, जय भोलेनाथ। इस प्रकार से हमारा टेंट लग गया है और यहाँ पे अभी खाना बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। बाबा जी ने आग लगा दी है, ठीक है। जल्दी से मैं खाना बनाता हूँ अपना, ठीक है ना, उसके बाद दिखाता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा खाना बन रहा है। बाबा जी है हमारे, ये हमारी मदद कर रहे हैं। और जो मंदिर के थे उन लोगों ने हमें जो है यहाँ पे सामान पकाने के लिए बोल दिया है कि भाई यहाँ से पका लो अपने हिसाब से, जैसे भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा खाना बन रहा है। अभी अपने नमक, धनिया साबुत और मिर्च डाल लिए इसमें, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें काम होता रहेगा वैसे वैसे हम दिखाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनेगा ये। हर हर महादेव। दोस्तों, चढ़ा दिया है यहाँ पे कुकर। आओ बैठो, सिटी मारेगा। अच्छा, ठीक है। बाबा जी पे हमने छोड़ दिया है और ये सब कुछ कर दिया है। अब ठीक है ना, अब बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, ठीक है। ये खाना खा रहे हैं, बन गया था और बाबा जी भी उधर खा रहे हैं। देखिए वो कुकर रखा है अभी, और खिचड़ी भी है और खाना बहुत बढ़िया बना है दोस्तों, मज़ा आ गया। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हर हर महादेव।